स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था कि रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि अंडरग्राउंड स्टेम क्या होते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है अंडरग्राउंड मतलब क्या, जो मिट्टी के अंदर स्टेम्स लगी होती है। ठीक है, स्टेम्स 5 तरह की होती है: सक्कर्स, राइजोम्स, कॉन्स, बल्ब्स और ट्यूबर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सक्कर क्या होता है। ठीक है, सक्कर का मतलब होता है कि चूसने वाला तना। नाम से पता चल रहा है कि जो चीज़ सौंपती है, जो चीज़ खींचती है किसी चीज़ को। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि सक्कर्स होती क्या है और ये कैसे अराइज करते हैं। ठीक है, दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट। ये कहाँ से अराइज होती है? बेस से। ठीक है, किससे? बेस ऑफ इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, जो सीधी शूट लगी होती है उसके बेस से सक्कर्स अराइज होती है। ठीक है, ग्रो हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल। ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं इन द सॉइल। आप देख सकते हैं ये वर्टिकल होता है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, सॉइल में ये ऐसे हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली ये सॉइल में ग्रो करती हैं। ठीक है, दे कम आउट टू फॉर्म अ न्यू एरियल शूट। जब ये सॉइल में ग्रो होने लगती हैं हॉरिजॉन्टली, उसके बाद क्या करती हैं? ये न्यू एरियल शूट्स बनाती हैं। ठीक है, शूट्स बनाती हैं ये। दिस शूट्स बिकेम इंडिपेंडेंट प्लांट। ये शूट जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ब्रेक अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जिस प्लांट से ये अराइज हुआ होता है, जिस बेस ऑफ इरेक्ट शूट से ये अराइज करता है, उससे ये अलग हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है। ठीक है, इसे हम फिर सॉइल में लगा देते हैं, उसके फिर ये प्लांट हौली हौली अपनी ग्रोथ करनी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, सक्कर्स की एग्जाम्पल क्या है? मिंट। ठीक है, इस ये मिंट में ऐसा होता है, हम सबसे पहले इसे मिंट को लगा देते हैं। ठीक है, बेस ये अराइज होती है बेस ऑफ द इरेक्ट शूट। ठीक है, ये हॉरिजेंटली ग्रो करना स्टार्ट करते हैं सॉइल में। जब ये सॉइल में हॉरिजॉन्टली ग्रो करना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये न्यू एरियल शूट को अराइज करती है। ठीक है, उसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है, ये अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि राइजोम्स क्या होते हैं। ठीक है, राइजोम्स होती हैं, दे प्रोड्यूस द न्यू एरियल शूट्स। ठीक है, ये भी एरियल शूट्स प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। जब उनके मुताबिक कंडीशंस होती हैं तब ये एरियल शूट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है जिंजर और टर्मरिक। हम राइजोम्स की एग्जाम्पल होती है जिंजर और टर्मरिक। टर्मरिक और जिंजर अपनी फेवरेबल कंडीशन के मुताबिक अपनी न्यू एरियल शूट्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, दस अ सिंगल प्लांट ऑफ इकॉर्निया। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल है। हमने एक प्लांट ले लिया, इकॉर्निया का प्लांट ले लिया, जिसे हम वाटर हाइकैंथ भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है 65,000 प्लांट्स इन वन ग्रोइंग सीजन। ये एक ग्रोइंग सीजन में 65,000 प्लांट्स ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्न्स। कॉर्न्स आप कह सकते हैं कि मक्की के दाने। ठीक है, कॉर्न्स ये कैसे अराइज होते हैं? दीज आर द स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टैम्प। जैसे कि कॉर्न्स, आपको पता है कॉर्न्स अंडरग्राउंड स्टैम्प की ही टाइप है। देखिए, ये बहुत ही खास अंडरग्राउंड स्टैम्प होती है। ठीक है, विच बियर में, जिसके ऊपर जिसके ऊपर कई सारे बर्ड्स लगे होते हैं। ठीक है, ये अपनी फेवरेबल कंडीशन में ही अपने प्लांट्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, कॉर्न्स की एग्जाम्पल क्या है? बनाना। जब हम मार्केट से बनाना लेने जाते हैं, आप देखते हैं बनानों का गुच्छा मिलता है हमें। ठीक है, तो उसमें वो जो लगा होता है ब्राउन कलर का, उसे बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, उस बर्ड्स को अगर हम सॉइल में लगाएंगे तो उसकी जगह एक न्यू प्लांट अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बल्ब्स। इसकी फोर्थ टाइप है बल्ब। ठीक है, बल्ब ये भी एक न्यू प्लांट ग्रो करता है जब हम इसे सॉइल में लगाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है? अनियन। ठीक है, बल्ब मतलब क्या होता है? अनियन में से हमने एक बल्ब का पोर्शन, ठीक है, एक बल्ब का पोर्शन हमने कट कर लेना है, उसको हमने सॉइल में लगा देना है। ठीक है, सॉइल में लगाने के बाद उसे प्रॉपर वाटर देके उसी ही जगह पर एक न्यू प्लांट अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ टाइप है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स को हम कहते हैं कंद तना। हिंदी में हम कहते हैं इसे कंद तना। ठीक है, ये भी एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, और इसके ऊपर भी कितने सारे बर्ड्स लगे होते हैं। ठीक है, ट्यूबर्स में हम एग्जांपल लेते हैं पोटैटो की, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता सकती हूँ। ठीक है, पोटैटो के ऊपर जो बर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, उसे हम आई कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आई। ईच आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर इज ए बर्ड। जो भी
पोटैटो के ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर के, मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में दिखाए थे कि ब्राउन ब्राउन कलर के जो बर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, वो उसकी आंखें कहलाते हैं, ठीक है। इट इज़ एंड ग्रोन इनटू न्यू पोटैटो, ठीक है। मैंने बताया था हम उस बर्ड को काट कर जब हम उसे सॉइल में लगा देंगे, ठीक है, उसे प्रॉपर वाटर प्रॉपर ह्यूमिडिटी देंगे तो वो एक न्यू प्लांट में अराइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ट्यूबर्स की एग्जाम्पल क्या है? ट्यूबर्स की एग्जाम्पल है पोटैटो। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्रीपिंग स्टेम्स क्या होती है, ठीक है। क्रीपिंग स्टेम्स होती हैं रेंगने वाला तना, ठीक है, जो कि स्टेम्स रेंगती हैं, ठीक है। क्रीपिंग स्टेम्स 3 तरह की होती है, रनर्स, स्टॉलन्स और ऑफसेट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रनर्स क्या होती हैं, ठीक है। रनर्स होती हैं, लाइक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, ये एक ग्रास, जैसे बैम्बो ग्रास नहीं होती, ठीक है, ये एक ग्रास है, ठीक है। ग्रास के ऊपर, ठीक है, ग्रास के ऊपर जो स्मॉल स्मॉल रूट्स ग्रो होती हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल रूट्स ग्रो होती है। देखिए ये क्या है? ये है नोड है, ठीक है। ये क्या है? एक नोड है, ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे ऊपर ये जो स्मॉल स्मॉल रूट्स अराइज हो रही हैं, ठीक है, इन रूट्स को हमने काट लेना है। इन रूट्स को काट कर हमने सॉइल में लगा देना है, ठीक है। उसकी जगह पर एक न्यू प्लांट अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रनर्स को मतलब कि आपने रनर्स में क्या क्या मेन पॉइंट लिखने हैं? इट विल प्रोड्यूस द एडवेंटिशियस रूट्स एट द नोड्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो नोड है, ये जो लाइन है, इस पे रूट्स उगनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हर एक नोड पर ये जो रूट्स है वो राइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या करेंगी? ईच नोड गिव राइज टू द एरियल शूट, ठीक है। हर एक नोड पर रूट्स भी उगी होंगी, शूट्स भी उगी होंगी, ठीक है। जो इसको काट कर हम सॉइल में लगा देंगे और उसकी जगह पर न्यू प्लांट अराइज होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। रनर्स की एग्जाम्पल होती है डॉब ग्रास कह सकते हो, और इसकी एग्जाम्पल होती है शुगर केन, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल होती है शुगर केन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोलन्स, ठीक है। स्टोलन्स का मतलब होता है कि जो चीज़ छुपी हो, ठीक है। स्टोलन का मतलब होता है कि जो चीज़ छुपी हो, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखना है कि ये एक ऐसी रूट्स होती हैं जो कि कितनी ही कठिनाई पार करके, ठीक है, अब प्लांट्स को राइज करते हैं, ठीक है। दे क्रॉस ओवर स्मॉल ऑब्स्टैकल्स, ठीक है। ये ऑब्स्टैकल्स ये कितनी ही मतलब मुश्किलों को पार करती हैं एंड डेवलप द न्यू प्लांट ले, ठीक है, और एक न्यू प्लांट को राइज करती हैं एट देयर नोट्स, ठीक है। उसकी नोट्स पर मैंने बताया था ये एक प्लांट है, नोट्स को मतलब कि नोट्स को ये पार करती हैं स्मॉल ऑब्स्टैकल्स, ठीक है। उसकी जगह पर ये एक न्यू प्लांट को राइज कर देती है। इसके एग्जाम्पल ले लीजिए स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी ऐसे डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफसेट्स, ठीक है। ऑफसेट्स में क्या होता है? दे हैव वन इंटरनोड, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही इंटरनोड होती है, ठीक है। ये जैसे कि मैंने आपको रनर्स में बताया था कि इसमें दो मतलब कितने ही इंटरनोड्स होती हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही इंटरनोड होती हैं, ठीक है। दे डेवलप्ड टफ्ट ऑफ लीव्स एट द एपेक्स, ये क्या करती हैं कि टफ्ट मतलब कह लीजिए टॉफी की तरह ही कितनी सारी लीव्स उसकी एपेक्स पे, एपेक्स मतलब होता है कि ऊपर, बेस होता है नीचे, एपेक्स होता है किसी भी प्लांट के ऊपर कितने ही टफ्ट ऑफ लीव्स, ठीक है, लीव्स का गुच्छा बना देते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल होती है पिस्टिया, ठीक है। अब मैं होप करती हूँ कि आपको अंडरग्राउंड स्टेम्स और अंडरग्राउंड स्टेम्स और क्रीपिंग स्टेम्स आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। कल मैं आपको बाकी के पार्ट्स बताऊंगी नेचुरल मेथड्स के, लाइक लीव्स, बल्बिल्स, ट्यूरिन्स और एरियल स्टेम। थैंक यू।